डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ क्रमांक 10 दास पीठिका को समझने वाले हैं। जमात 10वीं का मराठी अंतर्भारती का ये 10वां सबक है। अगर आपको ये स्क्रीन ब्लर नज़र आ रही होंगी तो ये आपकी वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम है। आप अपने वीडियो क्वालिटी सेटिंग में जाइए यूट्यूब के और वहाँ पर 720 कर दीजिए या 1080 कर दीजिए तो आपको क्लियर नज़र आएगा। और साथ में जब मैं समझाऊंगा तो उम्मीद है कि आप वर्ड्स और मीनिंग को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। दास पीठिका क्या होता है? जिस तरह से हमें जवानी के दाने आते हैं जिसे हम पिंपल्स कहते हैं, उसी तरह से मच्छर जब हमें काटता है तो हमारे जिस्म पर जो दर्दोड़ा आता है तो उसको हम मच्छर का दाना या दास पीठिका कहते हैं। आपके जो लेखक है अनिल अवचट है, उन्होंने ये पाठ को लिखा है। यहां से हम समझेंगे। प्रस्तुत पाठात डास आणि माणूस यांच्यातील संवादांच्या आधारे डासांसारख्या कीटकांनाही माणसांसारख्या भावभावना असतात। क्या बोल रहे हैं वो कि प्रस्तुत यानी पेश किए हुए सबक। डास आणि माणूस, मच्छर और इंसान। डास यानी मच्छर और माणूस यानी इंसान। यांच्यातील इनमें संवादांच्या आधारे, कन्वर्सेशन के सहारे से। संवाद यानी गुफ्तगू, बातचीत किनके दरमियान में हो रही है? मच्छर और इंसानों के दरमियान में। इनके सहारे से डासांसारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावभावना असतात। मच्छरों को भी इंसानों के जैसे जज्बात होते हैं। अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केलेले आहे और इसको मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ ने इसका खुलासा किया है। वर्णन यानी खुलासा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा सबक शुरू हो रहा है। मच्छर और इंसान के दरमियान में ये बातचीत है। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते। उस इंसान को कोई भी सवाल नहीं था, यानी वो बच्चा, उस इंसान को मच्छरों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सगळीकडे जमावून घेणारा माणूस होता। वो हर तरफ एडजस्टमेंट करने वाला आदमी था। हर मामले में एडजस्टमेंट कर लेता था। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे, लेकिन उसकी बस एक ही उम्मीद रहती थी। अपेक्षा यानी उम्मीद। क्या रहती थी? कि रात्रि निवांत झोपता यावे, कि रात में बस सुकून से मुझे सोना आ जावे। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। हर तरफ वो एडजस्ट कर लेता था, लेकिन उसकी उम्मीद रहती थी कि बस रात में मुझे अच्छी नींद आए। पण ते डास तेवढेही इच्छा पूरी होऊ देत नसत, लेकिन वो मच्छर उतनी भी उसकी ख्वाहिश को पूरा होने नहीं देते थे। डास यानी मच्छर और इच्छा यानी ख्वाहिश। त्याला काय म्हणावे, त्याला काय म्हणावे, हा झोपला की झालीच त्यांची गुनगुन सुरू। अब उनको क्या बोलना चाहिए भला? जैसी वो सोया कि उनकी गुनगुन करना शुरू हो गया। गुनगुन करना यानी गुनगुन की आवाज करना। संध्याकाळीच खोलीची दारे खिडक्या बंद ठेवून पाहिली। संध्याकाळ यानी शाम। शाम के वक्त से ही खोली यानी कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उसने देखी। अंगाला मलम चोपडून, डासांना हटवण्यासाठीची अगरबत्ती झाडून और मच्छरों को हटाने के लिए अगरबत्ती जलाकर, हे सगळे करून झाले। ये सब मैंने करके देखा। डास दाद देईनात, लेकिन मच्छर जो है वो हार नहीं मानते थे। क्या क्या किया उसने? शाम के वक्त में दरवाजे और खिड़कियां बंद किया, जिस्म को मलम लगाकर देखा, अगरबत्ती जलाकर देखा। उसके बावजूद भी क्या है? मच्छर हार नहीं मानते थे। वो क्या करते थे? हार नहीं मानते थे, उसको बहुत सताते थे। चलो आगे हम देखते हैं। पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली। जैसी वो पंखा लगाता था उसको थोड़ा सुकून मिलता था।
पण त्या ढन ढन पंख्याचा ही त्रास, लेकिन उस पंखे की भी ढन ढन की आवाज आती थी। अपरात्रि जाग यायची, आधी आधी रात को आंखें खुल जाया करती थी, यानी वो नींद में से उठ जाया करता था। तो पंखा बंद करून टाकायचा, फिर वो पंखा बंद कर देता था। उकळायला लागले की दारे खिड़कियां उघडायचा, जैसे ही गर्म होने लगा फिर से तो वो खिड़कियां और दरवाजे खोल लिया करता था। उघड़ने यानी खोलना, अगर उघड़ना यानी खोलना होता है और मराठी में बंद करने को बंद करना होता है, तो ये उघड़ना और ये बंद करना दोनों विरुद्धार्थी शब्द हुए, याद रखना, ठीक है। दोनों विरुद्धार्थी शब्द हुए। इस बात को भी याद रखना कि उकड़ायला यानी इसका मतलब होता है गर्मी, क्योंकि इसके जैसे समानार्थी लफ्ज जिसके मानी गर्मी होते हैं 3-4 लफ्ज आगे आए हैं। तो हो सकता है आपको पूछे कि भाई उकड़ने यानी गर्मी होती है, इसका समानार्थी शब्द लिखो, ठीक है। तो जैसी गर्मी होने लगती थी वो दरवाजे और खिड़कियां खोल लिया करता था। पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। अब ये सब शुरू करने के बाद, दरवाजे और खिड़कियां खोलने के बाद पंखा अगर उसने शुरू भी कर दिया तो भी आने वाले जो मेहमान हैं उसको क्या छोड़ने वाले थे। अब उन्होंने घर में तो एंट्री कर दिया, ठीक है। आगे यहाँ से दूसरा पैराग्राफ चल रहा है हमारा। इकडे डास जमाती थी याची चर्चा व्हायची। इधर जो मच्छरों की जमात थी वहाँ पर भी चर्चा होती थी। कहाँ पर? मच्छरों के अंदर। इंसान तो उनसे परेशान था, लेकिन मच्छर भी उनसे परेशान थे इंसानों से। वो चर्चा कर रहे थे आपस में। मच्छर, कसला है चिंगूस मानूस, ये किस तरह का कंजूस आदमी है। चिंगूस यानी कंजूस। काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय, देखो ना कुछ बूंद कतरों के लिए कितना भाव खाता है। थेम यानी कतरा, कुछ बूंद कतरों के लिए, कुछ बूंदों के लिए, खून के बूंदों के लिए देखो कितना ज्यादा भाव खाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। शुरुआत में आपको तकलीफ होगी, आगे अच्छी स्टोरी है, इजी सबक है। तो देखो वो आदमी किस तरह से भाव खाता है कुछ खून के बूंद के लिए। रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लीटर रक्त काढतात म्हणे, और जब वो ब्लड डोनेशन करता है तो आधा लीटर खून निकाल लेता है। काटता मतलब निकाल लेता है। ये देखो कितना चिंगूस आदमी है। हमको क्या है, 2 बूंद खून नहीं देता है। और यहाँ पर देखो, जब वो डोनेशन करने के लिए आता है तो आधा लीटर खून दे देता है। तेही 2 दिवसात भरून येते, और वो खून भी क्या होता है, 2 दिन में भर जाता है। ये बात सही है कि इंसान जब ब्लड डोनेशन करता है तो 2-4 दिन में वो रिकवर हो जाता है। तो मच्छरों को हैरत लग रही कि देखो वहां पर लीटर से खून दे रहा है और हमको 2 बूंद खून नहीं देता है। जैसे कि तैसे, फिर वो खून क्या होता है, जैसे कि तैसे हो जाता है। एवढ्या रक्त तैयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडांच्या पोकळीत दरडवून ठेवल्यात। इतनी खून को तैयार करने वाली फैक्ट्रियां उन्होंने हड्डियों के दरमियान में छुपा के रखा है। दरडवून ठेवले मतलब छुपा कर रखना। उन इंसानों ने खून को तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हड्डियों के दरमियान में छुपा कर रखा है। वो आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इंसानों ने जो खून बनाने की फैक्ट्रियां है वो हड्डियों के दरमियान में छुपा कर रखे हैं। आम्हा गरीबांना 4 थेंब देताना याचा हाथ का आखडतो, और हम जैसे गरीबों को 4 बूंद खून देते वक्त इसका हाथ अकड़ जाता है, यानी हाथ पीछे कर लेता है, हमको देता नहीं है, और उधर लीटर से खून देता है। हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळे तोड़तो, और वो कोई भी दरख्त के फल तोड़ के खा जाता है। कुठल्याही नदीचे पानी पीतो, कोई भी नदी का पानी पी जाता है। किती प्राणी मारून खातो, कितने जानवर वो मार के खा जाता है।
हे चालते कसे, ये उनको कैसे चलता है भला। कोई भी नदी का पानी पी लेते हैं, कोई भी दरख्त के फल खा लेते हैं, जानवर को मार के खा लेते हैं, भला उनको ये कैसे चलता है। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं मच्छर कि देखो इंसान के कारनामे, हमको 4 बूंद खून नहीं देते हैं और वो कुछ भी करता है, उनको सब चलता है। अब आगे यहां से, मानुस हे एकत होता। इंसान ये सब सुन रहा था तो म्हणाला, उसने कहा, किसने कहा, इस आदमी ने कहा, माझी झोप उड़ावता आणि वर हे, मेरी नींद को तुम उड़ा देते हो और ऊपर से ऐसी बातें। उन्होंने सवाल किया इंसान ने मच्छरों से, माझे संरक्षण करायचा हक्क आहे मला। उस आदमी ने कहा कि मुझे अपनी हिफाजत करने का हक है, तुम मुझे ये सब मत सिखाओ। संरक्षण करना यानी हिफाजत करना। मी तुम्हाला मारणारच, मैं तुम्हें मारूंगा ही, ते माझे जैविक कर्तव्य आहे और मेरा जिंदगी का फर्ज है। ठीक है, जैविक कर्तव्य, कर्तव्य यानी फर्ज, ये मेरा हयातियाती फरीज़ा है। इसको अच्छी उर्दू में बोलेंगे, जैविक कर्तव्य को हयातियाती फरीज़ा है। मैं तुम्हें क्या करूँगा, मारूंगा ही, और ये मेरा क्या है, हयातियाती फरीज़ा है। बोलनेच खुंटले, अब दोनों के क्या हुआ, दोनों का बंद हो गया बातें करना। डास म्हणाला, तुझ्यातले रक्त काढणे हेही आमचे जैविक कर्तव्य आहे। वो चिढ़कर मच्छर ने बोला, क्या बोला, तुझ्यातले रक्त काढणे हेही आमचे जैविक कर्तव्य आहे। फिर मच्छर ने भी चिढ़कर बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर तेरा खून निकालना ये भी हमारा हयातियाती फर्ज है। अगर तेरा हयातियाती फर्ज हमको मारना है तो फिर हमारा भी हयातियाती क्या है, तेरा खून पीना हमारा हयातियाती फर्ज है। दासू आणि दासी हे डासांमधले एक सुजान कुटुंब होते, यहां से चल रहे हैं। दासू, ये सवाल बहुत आता है, याद रखो, दासी आणि दासू हे डासांमधले एक सुजान कुटुंब होते। ये मच्छरों के अंदर बहुत समझदार फैमिली थी। कुटुंब यानी फैमिली, सुजान यानी समझदार। दासू और दासी ये मच्छरों की जमात के अंदर समझदार फैमिली थी। ते इतर डासांना म्हणाले, उन्होंने दूसरे मच्छरों से कहा, क्या कहा, आपला जन्माचा संसार संबंध। मच्छरों को उसने समझाया, अरे अरे ऐसा मत करो, हमारा तो क्या है, जन्मों से संसार संबंध है, रिश्ते नाते हैं इंसानों से। बोलने तोड़ून कसे चालेल, आपस में बोलना हम कैसे तोड़ेंगे भला। क्या करो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारा और इनका तो रिश्ता बहुत पुराना है। अब आगे, यहां से चलेगा। इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती केली। दूसरे मच्छरों ने इंसानों से बातचीत करने के लिए उनकी नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट किया। किसका अपॉइंटमेंट किया, ये दासू और दासी का, कि भाई क्या करो, मच्छरों की तरफ से आप क्या करो, आप बात करो, दासी और दासू। तो सभी मच्छरों ने बोलने के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया, मच्छरों का अपॉइंटमेंट किया, दासू और दासी का। त्यांनी माणसाला विचारले, उन्होंने इंसानों से पूछा, विचारले मतलब पूछा, तुझा नेमका काय प्रॉब्लम आहे, तेरा असल में क्या प्रॉब्लम है, तू बता दे भाई। किससे पूछा, इस इंसान से पूछा। किसने पूछा, दासू और दासी ने पूछा। रक्ताचे नुकसान फारसे मोठे नहीं। इन्होंने कहा कि देख भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है बता, जो खून का जो नुकसान है वो ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, काही मिनिटातच ते भरून येते, वो तो कुछ मिनटों में ही भरकर आ जाता है। आणि तू खातो शिंकतोस, त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स, और यहाँ तक कि तू अगर खांस लेता है, छींक लेता है, उसमें से भी तो तेरे बहुत सारे प्रोटीन्स निकल जाते हैं वैसे भी। तो तुझे 2 खून देने में क्या प्रॉब्लम है भाई, खांसता है छींकता है तो भी तेरा क्या हो जाता है, प्रोटीन निकल जाते हैं।
मग रक्तांचेच का एवढे घेऊन बसला आहेस? फिर तू खून का ही इतना क्यों लेकर बैठा है भाई? ऐसा कौन बोल रहा है? ये दासू और दासी बोल रहे हैं। ये समझा रहा है इंसान को। कारण रोग प्रसार माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला। अब इंसान बोलने लगा। देखो यहां तक हम समझ गए। कहां से चल रहा है हमारा? यहां से। ठीक है। कारण रोग प्रसार, क्योंकि बीमारियों का फैलाव, माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला। उस इंसान ने जरा हटकर मुद्दा निकाला। दासी म्हणाली। अब जो दासू और दासी की फैमिली है उसमें जो लेडीज है मच्छर दासी, उसने कहा, म्हणाली यानी कहा, बरे का भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात। अरे अच्छे का भैया जी, हमारे जो पेट में के जंतु है, जरासीम है, वो आपके शरीर में घुस जाते हैं क्या? त्याला आम्ही काय करायचे भला? हम उसको क्या कर सकते हैं भला? उसने सवाल किया। किससे? इस आदमी से, मच्छरनी ने सवाल किया। अरे भाई, हमारे पेट के जरासीम तुम्हारे इसमें चले जाते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? फिर वो आगे कह रही है, पण सर्वच डासांमुळे रोग प्रसार होत नहीं, लेकिन सभी मच्छरों की वजह से बीमारी का फैलाव नहीं होता। काही आणखी घेत, काही जमाती आहेत आमच्यात तशा। हमारे पास कुछ जमातें ऐसी है, वैसी। कैसी? जिससे बीमारी होती है। सब बीमारी नहीं फैलाते। झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो। नींद में हम तुम्हारे जिस्म में सुई खुपस देते हैं, टोच देते हैं। खुपसने मतलब टोच देना। नींद में हम, देखो समझा तो रहे, ऊपर से हमको टॉन्ट भी कर रहे। नींद में हम आपके जिस्म में क्या कर देते हैं? सुई खुपस देते हैं, टोच देते हैं। ते फार दुखते क्या? ते फार दुखते का? वो बहुत दुखता है क्या भाऊजी? है ना, वो सवाल कर रही है। किससे सवाल कर रही है? इंसान से, कि हम तुम्हारे जिस्म में सुई टोचते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है क्या? दुखते मतलब दर्द होना। ती काळजी आम्ही घेतो। ठीक है, वो फिक्र हम कर लेंगे कि आपको ज़्यादा दर्द ना हो। आणि घेत राहू, और उस फिक्र को लेते भी रहेंगे कि भाई आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ झाले। हम अपने बच्चों को खास ट्रेनिंग देंगे उसका। बस, और कुछ झाले मतलब हो गया। हम अपने बच्चों को खास करके ट्रेनिंग देंगे। विशेष मतलब खास। हम अपने बच्चों को उसके बारे में खास ट्रेनिंग देंगे। पेज नंबर 29 पर आ गए हम। ठीक है। अगर आपने इससे पहले के जो कविताएं हैं और पाठ है उसको नहीं समझा है, उनके भावार्थ, सरल अर्थ और वर्ड्स मीनिंग को नहीं समझा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है। 1 से लेकर सभी सब्जेक्ट पाठों के जो अर्थांतर है यानी ट्रांसलेशन है, मैंने अच्छे आसान जुबान में समझाकर उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे और जो सबक को आपको समझना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो सबक का ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर स्कूल में कोई एब्सेंट रहे होगे आप तो सबक को यूट्यूब पर से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक दासू और दासी जो मच्छरों के फैमिली के अंदर समझदार फैमिली थी, वो इंसान को समझा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। आणि तुमची ती गुनगुन, इंसान ने सवाल किया। अच्छा ये तो ठीक है, चलो दर्द नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारी गुनगुन की आवाज़ जो आती है, तुम्हाला तुमचे नरडे बंद नाही ठेवता येते का? तुम्हाला तुमचे नरडे बंद नहीं ठेवता येते? जो तुम्हारा नल्ला है यानी गर्दन है वो बंद नहीं करते आती है क्या तुमको? तुम गुनगुन करते रहते हैं तो? ऐसे 2 सवाल उसने मच्छरों से पूछा। अगदी संताप येतो अशा वेळी, बिल्कुल गुस्सा आता है ऐसे वक्त में। संताप यानी गुस्सा, अशा वेळी यानी ऐसे वक्त में। जब आप गुनगुन करते हो ना तो ऐसे वक्त में मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे तुम्हारी आवाज़ बंद नहीं होती है क्या? दासू म्हणाला। अब उसमें से दासू उसका जवाब दे रहा है। दासू म्हणाला, दादा सेकंदा शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात। अरे भैया, दादा यानी भैया, भाई, दादा यानी भाई के, अरे भाई
सेकंड के अंदर मुझे सैकड़ों मर्तबा पंख हिलाना पड़ता है, तेव्हा कुठे उडू शकतो, तब जाके हम क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। त्याचा आवाज काय करणार, उसका आवाज हम क्या करेंगे भला, हमें तो सेकंड के अंदर सैकड़ों पंख हिलाना पड़ता है, सैकड़ों मर्तबा पंख हिलाना पड़ता है, तब जाके हम क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। अब उसका आवाज का हम क्या करेंगे भला, त्याच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले, त्याच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली होती, तो भी कटुता कमी झाली होती। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मच्छर के दासू ने जो बोला है उसके बोलने से बहुत ज्यादा मतलब तो मुझे नहीं समझा, लेकिन उन मच्छरों से मेरी नफरत कम हो गई थी। कटुता यानी नफरत, उन मच्छरों से मेरी नफरत कम हो गई थी। ठीक है, अब यहां से डासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली। फिर मच्छरों ने क्या किया, डासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली, ठेवली यानी रखा, जनरल बॉडी, डासांनी यानी मच्छरों ने, मच्छरों ने फिर जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई। दासू आणि दासी चा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला। दासू और दासी ने जो रुदात बताई इंसानों के बारे में वो सबने सुना, ऐकला यानी सुना। सगळे गंभीर झाले, हर कोई सीरियस हो गया। उस जनरल बॉडी मीटिंग में हर मच्छर सीरियस हो गया जब दासू और दासी ने उनको रुदात सुनाई। विचार विनिमय शुरू झाला, एक दूसरे के ख्याल का लेन देन शुरू हो गया। विचार विनिमय यानी ख्याल का आदान प्रदान, एक दूसरे से चर्चा करना। त्याच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला, उसमें का एक मच्छर था जो डॉक्टर था और साथ में संशोधक भी था, यानी रिसर्च करने वाला, रिसर्चर, डॉक्टर रिसर्च करने वाला था। वो क्या हुआ, सामने आया, कौन, मच्छर, म्हणाला और कहने लगा, मी एक लोकल एनेस्थीसिया देना रसायन शोधले। मैंने क्या किया, एक लोकल एनेस्थीसिया तलाश किया। एनेस्थीसिया किसको बोलते हैं, बेहोश करने वाली दवा, सुन करने वाली दवा। तो उसने कहा, किसने, डॉक्टर ने, मच्छर डॉक्टर ने कहा कि मैंने एनेस्थीसिया तलाश किया, शोधले यानी तलाश किया। आपल्या सुईवर ते लावायचे, अपने वो सुई पर यानी सूंड पर लगाना है, कि ती खुपसलेली त्याला कळायचे ही नहीं। अगर हमने उसके अंदर टोच भी दिया ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह का ये एनेस्थीसिया मैंने ढूंढ कर निकाला। यानी कौन बोल रहा है, मच्छर का डॉक्टर बोल रहा है मच्छरों से कि टेंशन मत लो, मैंने एक एनेस्थीसिया निकाला। अगर हमने उसके सुई पर हमने लगाया, अगर उसको हमने टोच भी दिया तो उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे हम देखेंगे। सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह असा उद्गार बाहर पडला। सब मच्छरों की जुबान से एक साथ निकला, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, सब ने एक साथ बोला। डास पुढाऱ्याने त्याला विचारले, एक पुढारी था उसमें, बुजुर्ग मच्छर था। उसने उस डॉक्टर से पूछा, त्याचे पेटंट बिटन काही नहीं ना भाई, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं ना। उस किसने पूछा, वो बूढ़े आदमी ने, भाई उसका पेटेंट वेट साइड इफेक्ट तो नहीं ना, हम एनेस्थीसिया लेंगे और हमको ही साइड इफेक्ट होगा। तो उसके जवाब में मच्छर क्या बोल रहा है, छे छे तसे करायला अपन मानसे आहोत का। अब टॉन्ट भी कर रहे हैं, उनकी मीटिंग में टॉन्ट हो रही है इंसानों पर, अरे छे छे वैसे करने के लिए हम क्या इंसान है क्या कि हमको साइड इफेक्ट होगा। हर्षा उसड़ला, यानी पूरी जमात में, पूरी मीटिंग में हंसी की आवाज ही गुलने लगी जैसे उन्होंने टॉन्ट किया। तो पुढे म्हणाला, उसने आगे कहा, ज्या वनस्पति पासून ते रसायन मिलते, जिस वनस्पति जड़ी बूटी से वो केमिकल मिलता है त्या मुबलक आहेत और वो बहुत ज़्यादा तादाद में भी है, कोई कमी भी नहीं आने वाली। आणि त्यांनी सहकार्य करायचे कबूल केले, और जिसके पास है उन्होंने हमको मदद करने के लिए कबूल किया है। सहकार्य यानी मदद करना, कबूल करना यानी कबूल करना। जिसके पास ये तमाम चीज़ें हैं उन्होंने हमको ये देने के लिए कबूल करा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे
शिवाय आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी आपणच ती अँटीबायोटिक्स घेतली तर, आपल्या शरीरातील त्या जंतूसाठी आपणच ती एंटीबायोटिक घेतली तर। उसने आगे बोला कि अगर हमारे जिस्म में उस जरासीम के लिए जिससे इंसान को प्रॉब्लम होती है, अगर हमने ही वो एंटीबायोटिक लिया तर। आता राहिला तर प्रश्न आपल्या गुनगुनीचा। देखो तीनों सवाल थे ना इंसान के। सबसे पहले तो उसको दर्द होता था, फिर उसकी आवाज़ आती थी और उसको बीमारी होती थी। तो मच्छरों ने क्या किया, एक तो हल तलाश कर लिया कि भाई हम एनेस्थेशिया लगाएंगे अपने सूंड पर और इंसान के जिस्म में टोच भी देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने क्या सॉल्व किया, दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने ये सॉल्व किया कि अगर हमने एंटीबायोटिक्स लिए तो इंसानों को जो बीमारी होने वाली है वो नहीं होगी। ऐसा उन्होंने दूसरा सॉल्यूशन निकाल लिया। अब तीसरा सॉल्यूशन रही आवाज़ की। अब आगे क्या होता है देखो, राहता राहिला प्रश्न आपल्या गुनगुनीचा। अब रहा हमारा सवाल हमारी आवाज़ का, गुनगुनीचा यानी आवाज़ का। माझे त्यावर प्रयोग सुरू आहे, उस पर मेरा तजुर्बा शुरू है, एक्सपेरिमेंट शुरू है। अभी उसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। अब आगे क्या हुआ बता रहा हूँ। म्हातारा डास म्हणाला, उसमें एक बूढ़ा मच्छर था, वो कहने लगा, माणसाला एकू येते ते कानाने। इंसान को जो सुनाई देता है वो कान से सुनाई देता है। तो कान टाळला की झाले। अगर हमने उस कान को नेग्लेक्ट किया, यानी कान के पास नहीं काटने का, दूसरे जगह काटने का, तर झाले, तो बात हमारी ख़त्म। अच्छा मशवरा दिया उस बूढ़े आदमी ने कि देखो भाई, अगर हम इंसान को जो सुने आता है वो कान की वजह से सुने आता है, कान के अलावा हमने अगर काटे ना तो हमारा ये भी सवाल हल हो जाएगा। कहाँ काटने का बोल रहा है, गाल आहेत, कपाळ आहे, शक्यतो पाय पकड़ा, प्रश्न सुटेल। क्या बोल रहा है, गाल आहेत, उसके गाल है, कपाड़ है, पेशानी है, शक्यतो पाय पकड़ा और मुमकिन हो सके तो उसके पैर पर काटो, ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। सवाल आ सकता है कि एक बूढ़े मच्छर ने कहाँ काटने की सलाह दी है। ठीक है, हम आगे समझेंगे। आणि मग ते सहकार्य पर्व सुरू झाले और फिर ये सब पर्व त्यौहार शुरू हो गया एक दूसरे का सहारा देने का। कौन सा, तीनों भी चीज़ें हैं ना, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट, एक पहिली छान झोप झाली की दुरून गुनगुनने एकू आले तरी त्याला चालते। अब और आगे मशवरा दे रहा है बूढ़ा मच्छर। क्या बोल रहा है कि अगर उसकी पहली नींद हो गई, छान झोप झाली, उसको गहरी नींद में सोने दो, कि दुरून गुनगुनने ऐकू आले तरी त्याला चालते। फिर दूर से हमने गुनगुन की, उसको आवाज़ भी गई ना तो चलता, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आता तो डासांच्या त्या गुनगुनी संगीत शोधू लागला है। लेकिन अब इंसान उन मच्छरों के आवाज़ में म्यूज़िक सुनने लगा है। कौन सा, जो फोटो था ना यहाँ पर इंसान का, पहले उसको नफरत थी, लेकिन अब वो मच्छरों की आवाज़ में, गुनगुन की आवाज़ में म्यूज़िक तलाश करने लगा है। एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या म्हणाला, तरुण यानी जवान, पुतण्या यानी भतीजा। एक मर्तबा उस इंसान को उसका वो जवान भतीजा मिलने लगा और उसने कहा, यानी चाचा से उसने कहा, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याचा किती खुणा आहेत। अरे चाचा, तुम्हारे चेहरे पर मच्छरों के काटने के कितने ज़्यादा निशानात है। आरशात बगा एकदा, आईने में देखो एक मर्तबा, उसने कहा भतीजे ने। माणूस हसून म्हणाला, इंसान हंसकर कहने लगा, तुझ्या चेहऱ्यावर अशा तारुण्य पीठिका आहेत ना। वो इंसान हंसकर कहने लगा कि अरे मेरे भतीजे, तेरे चेहरे पर जैसा यानी जैसे तारुण्य पीठिका, जवानी की दाने हैं, यानी पिंपल्स है,
तशा माझ्या चेहऱ्यावर आहे डास पिटिका, उसी तरह से मेरे चेहरे पर है मच्छरों के दाणे. छान दिसतात ना त्या, कितने अच्छे लगते हैं ना वो. पुतण्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव उमटले की ते आता याला काय म्हणावे. वो उस भतीजे के चेहरे पर ऐसे जज्बात, भाव यानी जज्बात उमड़ गए कि उसने कहा कि आप चाचा को भला क्या बोलना चाहिए, कैसी बातें करते हैं चाचा. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो इस सबक को आप रिवाइज करके देख लो. ठीक है, वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, वर्ड्स मीनिंग को बार बार समझ सकते हो. इसके अलावा जो भी सबक आपने नहीं समझा है उस सबक को आप डिस्क्रिप्शन में जाइए. डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे सबक नंबर दिए हुए हैं. जो सबक, मान लो 2 सबक आपने पढ़ा नहीं था, उसको क्लिक करो तो उसका इस तरह का वीडियो शुरू हो जाता है. यहाँ से आप डिटेल में समझ सकते हो. खास करके जो नज़में हैं ना, नज़मों के अंदर मैंने भावार्थ वो भी अच्छे से लिख कर बताया हूँ आपको. ठीक है, इसके अलावा भी वीडियोस आपको इस चैनल पर आते रहेंगे. अपने दोस्तों से शेयर करो और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स करते रहिए आपको जो भी हेल्प चाहिए. यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें.